Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice question of chapter 1, that is the Bishop's Candlesticks from your book The One Act Play. तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, कि बिशप्स कैंडलस्टिक्स जो प्ले है उसके लेखक कौन है। साकी, एफ स्लादेन स्मिथ, नॉर्मन मैकलन, रोनाल्ड को। तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ Norman Mackinnon. Next question is who is present on the stage when the play opens, कि जब प्ले ओपन होता है तो हमें स्टेज पे कौन दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, पर्सम, मैरी, पर्सम्स मदर या फिर पर्सम और मैरी दोनों। ये दोनों आंसर ठीक हैं। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज पर्सम और मैरी हमें दोनों स्टेज पे दिखाई देते हैं जब प्ले ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बिशप गिव टू मैरी व्हेन ही सेंड्स हर होम, कि बिशप मैरी को क्या देता है जब उसे घर भेजता है। ठीक है, ही गिव्स हर अ टॉर्च, वो उसे एक टॉर्च देते हैं। ही गिव्स हर अ बाइसिकल, उसे एक बाइसिकल देते हैं। ही गिव्स हर अ मफलर, उसे मफलर देते हैं। या ही गिव्स हर अ कैंडल, या फिर उसे एक कैंडल देते हैं। इसका राइट आंसर है सी, ही गिव्स हर अ मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड गिफ्टेड द कैंडल स्टिक्स टू द बिशप, कि जो बिशप थे उनको कैंडल स्टिक्स किसने दी थी। हिज सिस्टर, उनकी बहन ने। हिज कज़न, उनकी चचेरी बहन ने। मैरी ने दी थी। या फिर हिज मदर, या फिर उनकी मम्मा ने दी थी। राइट आंसर इज टी, दैट इज हिज मदर। बिशप को कैंडल स्टिक्स किसने दी थी, उनकी मॉम ने। हु हैड कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फेथ इन गुडनेस, किसने अच्छाई में अपना विश्वास बिल्कुल खो दिया था कि अच्छाई होती ही नहीं है। पर्सम, बिशप, कन्विक्ट और मैरी। राइट आंसर इज सी, दैट इज कन्विक्ट, क्योंकि कन्विक्ट जो था उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया था जेल में, इसलिए उसे गुडनेस पर विश्वास खत्म हो गया था। उसे लगता था कि कोई भी इंसान अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, कि बिशप कैंडलस्टिक जो है इस प्ले में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कौन से हैं। हमारे पास पर्सम है, बिशप है, कन्विक्ट है, मैरी है। ठीक है, तो इसमें से मेन कौन है, द कन्विक्ट एंड द बिशप, पर्सम एंड मैरी, पर्सम एंड बिशप, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है द कन्विक्ट एंड द बिशप, कि जो अपराधी है और बिशप है ये दोनों ही मेन कैरेक्टर्स हैं। नेम द वेपन विद विच द कन्विक्ट थ्रेटन्स टू किल द बिशप, उस वेपन का नाम बताइए जिससे कि जो कन्विक्ट होता है वो बिशप को मारने की धमकी देता है। अ स्वॉर्ड, अ लॉन्ग नाइफ, अ गन, एन आयरन रॉड। राइट आंसर इज बी, दैट इज़ अ लॉन्ग नाइफ, कि एक लंबा चाकू लेके वो बिशप के को बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने पुलिस को बुलाया तो। Next question, under what circumstances does the convict threatens to kill the bishop after catching him by the collar? कॉलर पकड़कर वो जो अपराधी होता है वो बिशप को जो है क्यों मार देने की धमकी देता है। ऐसे क्या हालात थे कि उसने बिशप को मारने की धमकी दी। He threatens to kill him if he shouts, क्योंकि वो उसके घर में घुस आया था जेल से भाग के, तो वो कहता है कि अगर वो चिल्लाया तो वो उसे मार डालेगा। He threatens to kill him if he call the police, कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो उसे मार डालेगा। He threatens to kill him if he calls his sister, और उसने उसे धमकी दी कि अगर तूने अपनी बहन को बुलाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। All of the above, या फिर उसने ये सब धमकियाँ दी थी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ही थ्रेटन्स टू किल हिम इफ़ ही कॉल द पुलिस, उसने उसको धमकी दी थी कि अगर वो पुलिस को बुलाएगा तो वो उसको मार डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्विक्ट डिमांड्स फ्रॉम फूड फ्रॉम द बिशप एज ही हैड नॉट टेकन फूड फॉर, कि जो कन्विक्ट था उसने बिशप से खाना मांगा था। क्यों मांगा था, क्योंकि उसने फूड कितने दिन के लिए नहीं खाया था, 7 days, 12 days, 3 days, 2 weeks। द राइट आंसर इज सी, दैट इज़ 3 days, कि जब वो जेल से भाग के आया था तो वो मारा फिर रहा था, छुपता छुपाता कैसे न कैसे बिशप के घर में घुस गया था, क्योंकि उसके दरवाजे खुले हुए थे और उसको डर था कि पुलिस उसको पकड़ ना ले, इसलिए 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि दिन के समय अगर वो निकलता तो पुलिस उसको पकड़ लेती।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फूड डज द बिशप गिव टू द कन्विक्ट। जो बिशप था उसने कन्विक्ट को रात को क्या खाने के लिए दिया था, बिकॉज बहुत रात हो चुकी थी और तब वो उसके घर में घुस गया था। पाई, ब्रेड एंड वाइन, चॉकलेट एंड बर्गर, पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक, मैगी एंड स्वीट कॉर्न। तो उसने उसको दिया क्या था? राइट आंसर इज ए। उसने उसको पाई दी थी, ब्रेड दिया था और थोड़ी सी वाइन दी थी। द कन्विक्ट क्लेम्स दैट ही हैज़ escaped फ्रॉम प्रिजन एंड हिज नंबर इज। जो कन्विक्ट था उसने कहा कि वो प्रिजन से बच के निकले। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कहाँ से बच के निकला था, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि द कन्विक्ट escaped फ्रॉम द प्रिजन। ठीक है। उसके बाद है कि उसका नंबर क्या था। उसका नंबर था 1128, 15729, 1130, 1139। तो इसका राइट आंसर इज बी 15729। आपकी टेक्स्ट बुक में इसका यही नंबर लिखा हुआ है। हाउ मैनी ईयर्स डिड द कन्विक्ट स्पेंड इन जेल। अब जब उसे जेल हो गई थी तो कन्विक्ट ने कितना समय जो था वो जेल में बिताया था? 19 ईयर्स, 24 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। द राइट आंसर इज 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बिशप्स व्यूज अबाउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है, मानवीय शरीर जो है, उसके बारे में बिशप के क्या विचार थे? द बिशप बिलीव्स दैट द ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। बिशप सोचते थे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें परमात्मा का निवास होता है। द बिशप बिलीव्स दैट द ह्यूमन बॉडी इज मॉर्टल। वो सोचते थे कि ये नाशवान है जो ह्यूमन बॉडी है। द बिशप बिलीव दैट ह्यूमन बॉडी इज इमॉर्टल। वो सोचते थे कि ये नाशवान नहीं है। द बिशप बिलीव्स दैट ह्यूमन बॉडी इज जस्ट अ कवर ऑफ सोल। कि ये हमारी जो आत्मा है उसको ढकने के लिए हमें एक कवर मिला हुआ है बॉडी का। द राइट आंसर इज ए, दैट इज द बिशप बिलीव्स दैट द ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। उनको लगता था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो लिविंग गॉड का जो टेम्पल है, कि उसमें परमात्मा का वास होता है, इसलिए वो हर किसी की मदद करते थे। What does mon Dieu means? Mon Dieu का क्या मतलब होता है? My mom, my father, my God, my son. Right answer is my God. Mon Dieu का क्या मतलब है? My God. What does nincompoop means? Nincompoop means क्या होता है? Honest, wicked, cruel, fool. तो इसका राइट आंसर है फूल। जब बिशप की सिस्टर उसकी मेड को डांटती है तो वो उसके लिए निनकॉम्पूट वर्ड जो है वो इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब है फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन सेड टू मैरी वेयर डिड मानसिकर से ही वाज गोइंग। व्हाट इज द वर्ड मानसिकर इज यूज्ड फॉर। अब ये वाला जो मानसिकर वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? इट इज़ यूज्ड इन फ्रेंच फॉर अ पर्सन ऑफ हाई बर्थ of rank, especially bishop. Second one is it is a word used for those persons who are intelligent. It is a word used for those persons who are gifted. It is a word used for those persons who are poor. तो इसका राइट आंसर हो गया ए, इट इज़ यूज्ड इन फ्रेंच फॉर अ पर्सन ऑफ हाई बर्थ ऑफ रैंक और रैंक स्पेशली बिशप। तो जो मानसिकर वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? ये उस इंसान के लिए यूज़ किया गया है, फ्रेंच की भाषा में ये यूज़ किया गया है। ये वर्ड जो फ्रेंच की भाषा का है मानसिक्योर। और किस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है? जिसका हाई रैंक हो या फिर जो उच्च परिवार में जन्मा हो या फिर जो बिशप्स होते थे उनके लिए फ्रेंच में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हु सोल्ड द सॉल्ट सेलर। सॉल्ट सेलर किसने बेचा था? पर्सन, मैरी, बिशप, द कन्विक्ट। तो राइट आंसर इज द बिशप। वाई डिड द बिशप सोल्ड द सॉल्ट सेलर। उसने सॉल्ट सेलर क्यों बेचा था? बिशप सोल्ड द सॉल्ट सेलर टू पे ऑफ द हाउस रेंट ऑफ अ पुअर वुमेन। कि एक गरीब औरत का जो घर का किराया था उसको अदा करने के लिए बिशप ने इसको बेच दिया था। बिशप सोल्ड द सॉल्ट सेलर टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर हिज सिस्टर। उसने अपनी सिस्टर के लिए न्यू ड्रेस लानी थी इसलिए बेच दिया था। बिशप सोल्ड द सॉल्ट सेलर टू बाय न्यू ड्रेस फॉर मैरी। उसने मैरी के लिए नई ड्रेस लेनी थी इसलिए बेचा था। नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज ए, दैट इज बिशप सोल्ड द सॉल्ट सेलर टू पे ऑफ द हाउस रेंट ऑफ अ पुअर वुमेन। कि एक जो पुअर वुमेन थी उसका जो हाउस रेंट था उसको अदा करने के लिए बिशप ने सॉल्ट सेलर सेल किया था। वाई वर द डोर्स ऑफ द बिशप्स हाउस नेवर बोल्टेड।
अब जो बिशप के घर के दरवाजे कभी भी bolted क्यों नहीं होते थे? So that anyone needing help could come in freely at any time. इसलिए उसके दरवाजे बंद नहीं होते थे क्योंकि बिशप सोचते थे कि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो वो एनी टाइम उनके घर में आ सकते हैं, शरण ले सकते हैं. सो दैट एनी वन नीडिंग हेल्प कुड कम इन फ्रीली एट डे टाइम, कि दिन के समय कोई भी आ सकता है उनके घर में. सो दैट एनी वन नीडिंग हेल्प कुड कम इन फ्रीली एट नाइट, कि रात के समय कोई भी आ सकता है. सो दैट एनी वन नीडिंग हेल्प कुड कम इन फ्रीली एट नून, या फिर दोपहर के समय. तो राइट आंसर इज़ ए, कि कोई भी समय हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, शाम हो. ठीक है. एनी वन नीडिंग हेल्प कुड कम इन फ्रीली एट एनी टाइम, कि किसी भी समय पे जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत है वो उनके पास आ सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज जेनेट. जेनेट कौन थी? शी वॉज कन्विक्ट्स वाइफ, वो कन्विक्ट की वाइफ थी. शी वॉज कन्विक्ट सिस्टर, या फिर उसकी सिस्टर थी, या फिर बिशप की ममा थी, या फिर मैरी की ममा थी. वो थी कन्विक्ट की वाइफ. शी वॉज कन्विक्ट्स वाइफ. द राइट आंसर इज ए. तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ कन्विक्ट, तो वहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा जेनेट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ कन्विक्ट्स वाइफ. अब कन्विक्ट की वाइफ की डेथ हो गई थी, उसकी वजह क्या थी? टेंशंस, ओवरबर्डन ऑफ वर्क, स्टारवेशन एंड सिकनेस, या फिर डिप्रेशन. राइट आंसर इज सी, दैट इज स्टारवेशन एंड सिकनेस, कि उसकी वाइफ जो थी भूखी भी थी और बीमार भी थी. वाई वॉज द कन्विक्ट सेंट टू प्रिजन. अब जो कन्विक्ट था उसको प्रिजन में भेजा ही क्यों गया था, जेल में भेजा क्यों गया था? बिकॉज ही हैड स्टोलन कैंडल स्टिक्स फ्रॉम द बिशप्स हाउस, क्योंकि उसने बिशप के घर से कैंडल स्टिक्स चुरा ली थी. बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी टू बाई फूड फॉर हिज डाइंग वाइफ, क्योंकि उसने अपनी मरती हुई पत्नी के लिए जो थे वो पैसे चुराए थे ताकि वो उसके लिए खाना खरीद सके. बिकॉज ही वॉज ब्रेकिंग रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी, क्योंकि वो रोड सेफ्टी के रूल्स को तोड़ के जा रहा था. बिकॉज ही हैड किडनैप्ड बिशप्स सिस्टर, क्योंकि उसने बिशप की सिस्टर को किडनैप कर लिया था. तो राइट आंसर इज बी, बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी टू बाई फूड फॉर हिज डाइंग वाइफ, कि उसने अपनी जो मरती हुई पत्नी की भूख मिटाने के लिए जो पैसे चुराए थे, क्योंकि वो जॉबलेस था. व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द कन्विक्ट. अब आपको ये बच्चे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसने पैसे चुराए क्यों थे, क्योंकि वो जॉबलेस था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द कन्विक्ट. कन्विक्ट को पनिशमेंट क्यों दी गई थी, कैसी पनिशमेंट दी गई थी? ही वॉज सेंट टू द हार्ड जेल. ही वॉज फायर आउट ऑफ हिज जॉब, कि उसे जॉब से निकाल दिया गया था. ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था. ही वॉज चेन्ड लाइक एन एनिमल एंड फेड ऑन फिल्थ, और या फिर उनको एक एनिमल की तरह जो था ट्रीट किया गया था, चेन के साथ बांधा गया था और फिल्थ पे उसको रहना पड़ रहा था. ही वॉज चेन लाइक एन एनिमल एंड फेड ऑन फिल्थ. डी आंसर इज राइट, कि उसे एनिमल की तरह चेन किया गया था और फिल्थ के ऊपर उसे जो खाने के लिए रखा गया था. व्हाट ब्रॉट अ चेंज इन कन्विक्ट्स बिहेवियर. और कन्विक्ट जो था वो बहुत ही शैतानी टाइप था. ठीक है. तो वो जानवर बन गया था, उसके बिहेवियर में चेंज क्यों आई थी? द बिशप्स काइंडनेस, बिशप की काइंडनेस ने उसके बिहेवियर में चेंज लेके आया था. द बिशप्स फेथ इन द कन्विक्ट, बिशप उसमें विश्वास रखता था इसलिए उसे चेंज होना पड़ा. द बिशप्स फॉरगिविंग नेचर, बिशप जो था वो बहुत ही फॉरगिविंग नेचर का था, वो उसे माफ़ कर रहा था जितना भी वो गलत कर रहा था उसके साथ उसके लिए, या ऑल ऑफ अबव. द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव. अब बिशप जो था उसके साथ बहुत ही काइंडली पेश आ रहा था. ठीक है. उसने उस पर विश्वास जताया था, उसे अपने घर में रहने के लिए शरण दी थी, खाना दिया था और उसे सोने के लिए जो था वो भी जगह दी थी, और उसने उसके जो माफ़ कर दिया था कैंडल स्टिक चुराने के लिए. तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों ने बिशप जो कन्विक्ट था उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया था. वाई डिड बिशप गिव हिम हिज कम्फर्टर टू मैरी. अब जो बिशप थे उन्होंने अपना मफलर जो था वो मैरी को क्यों दिया था? बिकॉज इट वॉज अ कोल्ड एंड विंटी नाइट, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी और विंडी नाइट थी. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी. बिकॉज इट वॉज अ विंटर नाइट, क्योंकि सर्दी की रात थी. बिकॉज मैरी डिमांडेड 8.
बिकॉज मैरी डिमांडेड इट फ्रॉम बिशप, क्योंकि मैरी ने इसे बिशप से डिमांड किया था, इसलिए उसने उसको दिया था। तो द राइट आंसर इज़ ए, दैट इज़ बिकॉज इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी नाइट, की बहुत सर्दी वाली रात थी और बहुत विंडी नाइट थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज द कन्विक्ट ईगर टू रीच पेरिस, कि जो कन्विक्ट था वो पेरिस क्यों जाना चाहता था? सो दैट ही कैन स्टे देयर हैप्पीली, ताकि वो वहाँ पे जो है खुशी खुशी रह सके। सो दैट ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस देयर, ताकि वो वहाँ पे अपना कोई व्यापार शुरू कर सके। सो दैट ही कैन गेट लॉस्ट देयर एंड द पुलिस वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हिम, और ताकि वो वहाँ पे उस वहाँ की भीड़ में खो जाए और पुलिस उसे ढूंढ ना पाए। सो दैट ही कैन लिव देयर हैप्पीली विद हिज वाइफ, ताकि वो वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रह सके। तो इसका राइट आंसर इज सी, दैट इज़ सो दैट ही कैन गेट लॉस्ट देयर, कि वो वहाँ की भीड़ में खो जाए, एंड द पुलिस वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हिम, और पुलिस जो है उसे पकड़ ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लव एंड कंपैशन टर्न्ड द बीस्ट इनटू अ मैन अगेन, कि जो लव एंड कंपैशन था उसने उस बीस्ट को, मतलब उस जानवर को फिर से बंदा बना दिया था। जानवर क्यों बोला अब कन्विक्ट के लिए, और जानवर वर्ड जो है कन्विक्ट के लिए यूज़ किया था, बट क्यों किया था? क्योंकि वो जेल में रहते रहते उसके साथ इतना मिसबिहेव किया गया था, चेन से बांधा गया था, उसे कोड़ों से पीटा गया था, उसे जो था जोंक वाले सेल में जो था, जो उसका लहू पीते रहते थे, उसमें उसे डाल दिया गया था, और उसे खाना भी अच्छा नहीं दिया गया था, इसलिए वो बीस्ट बन गया था, जानवर बन गया था, और उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो दी थी। ट्रू आइडेंटिटी क्या थी? कि वो बंदा है, उसका एक नाम है, ठीक है। उसको कौन से नाम से जाना जाता था? उसके 15729 यानी कि कैदी नंबर 15729 के नाम से जाना जाता था। तो वो भूल ही गया था कि वो एक इंसान है, क्योंकि उसे जानवरों की तरह रखा गया, तो बहुत ही गुस्सैल हो गया था, और बहुत ही वो जो था खूंखार जो व्यक्ति बन गया था। तो वो फिर से एक इंसान की तरह नॉर्मल पर्सन कैसे हो गया था, ठीक है। क्या वो हो गया था नॉर्मल पर्सन या नहीं? ट्रू या फिर फॉल्स? तो इसका हम लिखेंगे ट्रू, क्योंकि जो बिशप था उसने बहुत ही प्यार से उसे हैंडल किया था, और बहुत ही काइंडनेस से, और उसे फॉरगिव भी किया था। कब? जब उसने उसकी कैंडलस्टिक्स चुराई थी। तो इसलिए इसको हम ट्रू बोलेंगे कि वो अंत में बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वोरेसियसली मीन्स? वोरेसियसली मीन्स क्या होता है? हैप्पीली, सैडली, ग्रेटली, हम्बली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रेटली, बिकॉज इसका मतलब वोरेसियसली का मतलब होता है ग्रेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? लुक हियर, आई वॉज अ मैन वंस, आई एम अ बीस्ट नाउ, एंड व्हाट दे मेक मी व्हाट आई एम। कि देखो, मैं कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन अभी मैं जानवर हूँ, और मैं वही हूँ जो उन्होंने मुझे बनाया। तो ये शब्द किसने किसको कहे थे? बिशप टू मैरी, पर्सन टू कन्विक्ट, मैरी टू पर्सन, और कन्विक्ट टू बिशप। तो इसका जो राइट आंसर